जैसे कि आपको पता है कि समय समय पे अगर कुछ महानगर पालिका की तरफ से गलत बातें होती हैं तो साई पार्टी हमेशा आम पब्लिक हो, दुकानदार भाई हो या जो भी जनता है उनके जो है निर्देश में लाती है कि ये बातें आपसे गलत हो रही हैं, ये काम गलत हो रहा है। तो जो विषय आप बोल रहे हैं ट्रेड लाइसेंस का इशू करने का अधिकार महानगर पालिका को है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, उनको अधिकार है, लेकिन उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कानून के दायरे में रह के ये काम करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि महानगर पालिका ने वो कानून के दायरे में रह के नहीं किया है। उन्होंने कानून की जो प्रक्रिया है, कानून में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देश का पालन न करते हुए उन्होंने घाई में आनन फानन में ये ट्रेड लाइसेंस इशू करने का और व्यापारी भाइयों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए आह्वान कर रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं। और एक एक दुकान के ऊपर लोग जा रहे हैं, महानगर पालिका कर्मचारी जा रहे हैं कि आप ये लाइसेंस लीजिए, नहीं तो एक्शन होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने महानगर पालिका को एक जो है ये पत्र दिया है, जिसमें मैंने उनको बताया है कि आपके ही एक ऑफिसर विनोद केनी जी, उनका आह्वान था वीडियो पे कि ट्रेड लाइसेंस लिया जाए, ट्रेड लाइसेंस लिया जाए। वो आह्वान कर रहे थे और लोगों में उसके कारण व्यापारियों में दहशत फैल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा है इस पत्र के द्वारे, जो मैं 18 जनवरी को ये पत्र मैंने महानगर पालिका में सबमिट किया है, मैंने पूछा है कि क्या आपने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। कानून जो कहता है कि ट्रेड लाइसेंस लेना है, लेकिन उसका कुछ कानून की प्रक्रिया है, उसका आपने पालन किया है कि नहीं किया है। उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि इसका पालन नहीं हुआ है। जितना मैं जानता हूँ महानगर पालिका के कारोबार को, कि उसमें इतना जो है प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। इसमें कैसे है कि आपको सेक्शन 376 के अंडर जो है ये आप लाइसेंस इशू कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको रूल्स फ्रेम करने हैं। सेक्शन 457/13(1) के अंदर आपको जो है कुछ रूल्स फ्रेम करने हैं। रूल्स फ्रेम करने के बाद आपको बायलॉज बनाने हैं। बायलॉज बनाने के बाद गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी है। गवर्नमेंट से मंजूरी लेने के बाद आपको लोकल न्यूज़पेपर, लोकल जितने भी न्यूज़पेपर हैं या कोई भी न्यूज़पेपर है, उनमें वो आपको पब्लिश करना है। लोगों से ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाने हैं। तो आप भी पत्रकार हैं, आपके जानकारी में है कभी इसका जो है ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाया गया हो? नहीं, या आपने कोई रूल्स देखे हैं या आपने कोई बायलॉज देखे हैं? ये सब जो है 6 हफ्ता पहले, 6 हफ्ते का टाइम देना चाहिए, पेपर में पब्लिश होना चाहिए, ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाने चाहिए। ऑब्जेक्शन सजेशन आते हैं तो उनके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई के बाद गवर्नमेंट को भेजना चाहिए ताकि वो गज़ेट में आए। आपने कोई गज़ेट देखी है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कोई गज़ेट देखी है? तो मुझे लग रहा है ये सब जितनी बातें हैं, ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है। तो मैंने महानगर पालिका आयुक्त से विनती की है कि ये सब जब तक प्रक्रिया पूरी हो तब तक कृपया करके आप ये जो है आनन फानन में ट्रेड लाइसेंस इशू करना बंद करें। लोगों में जो व्यापारियों में दहशत निर्माण हुई है उसको शांत किया जाए और व्यापारियों से बैठ के ऑब्जेक्शन सजेशन लेके उनके साथ सलाह मशवरा करके बाद में आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो मैं अपने पक्ष साई पार्टी की तरफ से आप सभी को पत्रकार भाइयों के द्वारा सभी व्यापारियों को, आम जनता को ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये कानून की प्रक्रिया मेरे हिसाब से फॉलो नहीं की गई है। तो कृपया आप भी ध्यान दें, आप भी ऑब्जेक्शन लें और ये महानगर पालिका के आयुक्त साहब को आप जहन नशीन कराएं, उनको अवगत कराएं कि भैया ये काम आप बंद करवाएं, ताकि यहाँ पे कानून का राज हो। कानून
का पालन हो, ये मेरी विनती है महानगर पालिका आयुक्त से और आप सभी पत्रकारों से कि आप भी मदद करें जनता की और इस मुद्दे को जो है सही दिशा में ले जाएं। अगर महानगर पालिका की तरफ से इस तरह से जो आप विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उसका असर नहीं होता है तो आगे गंगा जल की साइन पार्टी की भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका तो वही रहती है कि हम जो हैं व्यापारियों को सपोर्ट करेंगे। कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो भी हमें मार्ग मिलेगा, कोर्ट का मार्ग हो या गवर्नमेंट का मार्ग हो, हम वो अडॉप्ट करेंगे, गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे। ऊपर हमारे नेतागण बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे बहुत ही एक्टिव खासदार साहब हैं श्रीकांत शिंदे जी, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनका सहारा लेंगे, उनसे मदद लेंगे। नहीं हुआ तो फिर लास्ट में कोर्ट भी है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है वो संवेदनशील है और वो इन बातों पे ज़रूर ध्यान देगी और उल्लासनगर के जनता को, व्यापारियों को ज़रूर मदद करेगी।